नमस्कार, वेलकम। आइए आज मैं आपको जो हमारी कैप्सूल सीरीज शुरू होने जा रही है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। साथ ही साथ जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम जारी हुआ है, बोर्ड ने जो जारी किया है टाइम टेबल, थोड़ा सा बदलाव हुआ है उसमें, वो भी हम देखने वाले हैं। और इसके बाद हमारी जो कैप्सूल सीरीज के तहत जो चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का रहेगा और उस चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे, जिस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आने हैं, जिस चैप्टर में से रिक्त स्थान आने हैं, जिस पार्ट में से आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न आने वाले, वो सारी पैटर्न के अनुसार ही हमारी जो ये कैप्सूल सीरीज है वो आपको मिलती रहेगी। और ये कैप्सूल सीरीज बच्चों पर डे एक क्लास आपको मिलेगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अपना जो संशोधित टाइम टेबल है वो देख लीजिए, और उसके बाद टाइम टेबल के हिसाब से अब हम जो कैप्सूल सीरीज जारी करेंगे वो बिल्कुल एग्जाम से पहले, एग्जाम से हम 5-7 दिन पहले कंप्लीट कर देंगे ताकि हमें रिवीजन का मौका एक और मिल जाएगा। तो देखो कि टाइम टेबल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता देता हूँ, चिंता नहीं करें। एग्जाम जो अपना होगा, देखो ये संशोधित टाइम टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है संशोधित, आपको दिख रहा है तो ठीक है। अब ये संशोधित जो टाइम टेबल है हमारा बच्चों, इसमें हमारा जो पहला एग्जाम होने जा रहा है वो अपना 10 तारीख को होने जा रहा है। 10 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम होने जा रहा है, और इंग्लिश की अपनी क्लासें आ रही है तो वो तो क्लासें कंटिन्यू होती रहेगी। 10 आपका तारीख है बच्चों, 10 मार्च, ठीक है। ये 10 मार्च का आपका एग्जाम रहेगा इंग्लिश का, ये तो आप सबको पता है। तो इंग्लिश की अपनी रेगुलर क्लासें आ रही है, मॉर्निंग वाली क्लास आ रही है, और अगर जरूरत पड़ी तो क्लास को हम डबल भी कर देंगे, 2 क्लासें भी कर देंगे। और इंग्लिश की क्लास जो है वो अपनी डेली सुबह 6 बजे आती है, लाइव क्लास आती है। चलो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो रहेगा हिंदी अनिवार्य, और हिंदी अनिवार्य जो है बच्चों ये है 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का सब्जेक्ट पेपर है। अब ये जो हिंदी अनिवार्य का जो आपका पेपर है ये 24 तारीख को है, आप देख लो। तो ये हो गया 24 मार्च को, 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का। और हिंदी की अपनी रोज क्लास शाम को 8 बजे आती है, लाइव क्लास आती है। अब बीच में हम इसकी जो क्लास है 17 तारीख से हम आपकी जो अपना पत्र एवं प्रारूप लेखन है वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और हर दिन आपको 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे हिंदी की आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी। उसमें हम कंप्लीट ग्रामर भी करेंगे, अपना जो अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब है उसको भी करेंगे, जो भी प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो सारे प्रश्न करेंगे। और चूंकि एग्जाम 24 मार्च को है तो अभी इसमें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा है। हम 1 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद रिवीजन करने वाले हैं। लाइव क्लास एवरीडे आ रही है 8 बजे, जिसको भी ज्वाइन करनी है हिंदी कंपलसरी की लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है राजनीति विज्ञान का। और राजनीति विज्ञान जो है वो है 28 मार्च को एग्जाम है। तो आप देख लीजिए 1 महीने से ज़्यादा टाइम बचा है, 28 मार्च का ये एग्जाम है आपका राजनीति विज्ञान का। और इस राजनीति विज्ञान में अब हम कैप्सूल सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो कैप्सूल सीरीज जो है बिल्कुल आपको कंटिन्यूसली मिलेगी, लेकिन आज से जो हम कैप्सूल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री की है। पॉलिटिकल साइंस की मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कितने बजे क्लास आएगी और कितने दिनों में हम उस कोर्स को कंप्लीट करने वाले वो हम बताएंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो इतिहास है, जहाँ की हम इतिहास की बात करें बच्चों, तो इतिहास हमारा है 3 अप्रैल 2025 को। अब आप देख लीजिए 3 अप्रैल को है ये एग्जाम। तो अब 3 अप्रैल को है तो हमारे पास टाइम कितना बचा है बच्चों? अभी हमारे पास पूरा मार्च बचा है, 1 महीना मार्च का। और साथ ही साथ अब हम अगर मान लेते हैं तो 20 दिन हमारे पास बचे हैं फरवरी के। तो 1 महीना और 20 दिन यानी 30 और 50 दिन बचे हैं। और एक दिन में एक चैप्टर भी अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हिस्ट्री का हमारा कोर्स 2 बार हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? मैं अभी हिस्ट्री की बात करूंगा, हिस्ट्री की कैप्सूल सीरीज की आज तारीख बताऊंगा आपको, मतलब क्लास का टाइमिंग बता दूंगा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन से चैप्टर में से कितने कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करने वाले हैं। तो इतिहास की तो तारीख हो गई 3 अब मार्च जो है वो हो गई। और उसके बाद हिंदी साहित्य अपना बच्चों है वो है 5 मार्च को और 5 अप्रैल को, है ना, लास्ट में अपना एग्जाम रहेगा 5 तारीख को। 5 अप्रैल को जो अपना एग्जाम है वो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य में भी बहुत दिन बचे हैं, हिंदी साहित्य में भी बहुत लंबा टाइम हमारे पास पड़ा है। और इसीलिए हिंदी साहित्य की जो अपनी सुबह वाली जो क्लास आती थी बच्चों, सुबह वाली जो 5 बजे मॉर्निंग में क्लास आती थी, अब वो क्लास में बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर सुबह हम उठ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा आप क्लास की टाइमिंग को चेंज करिए। तो ये सुबह वाली जो हमारी क्लास थी उसको हम बंद करने जा रहे हैं,
और इसकी जो कैप्सूल सीरीज हम जारी करेंगे उसका टाइमिंग मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। अभी जो हम यहाँ पे देखेंगे, एक हमारा रहा है भूगोल बच्चों, रहा है ज्योग्राफी जो हमारी रही है। तो ज्योग्राफी का एग्जाम जो है ना आपका, ज्योग्राफी जो है वो बिल्कुल अब सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो ज्योग्राफी को होगा बच्चों शनिवार जो है वो 8 मार्च को। तो ये 8 मार्च का जो एग्जाम होना है, इस 8 मार्च के एग्जाम की अब हम बिल्कुल तैयारी करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी इसकी शुरू होगी हमारी क्लासें। तो अभी तो आज तो हम बात करेंगे, इतिहास की बात कर लेते हैं, फिर भूगोल की सीरीज शुरू करते हैं, फिर पॉलिटिकल की शुरू करते हैं। तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट की शानदार तरीके से शुरुआत हम करने वाले हैं। तो देखो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास का जो हमारा बच्चों जो कोर्स कंप्लीट रहने वाला है वो कोर्स को हम यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो हमारे 3 किताबें हैं इतिहास की। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 जो है इसमें 4 टॉपिक हैं। उसी तरीके से भारतीय इतिहास के भाग 2 कुछ विषय 2, इसमें भी 4 टॉपिक हैं। और इसी तरीके से हमारी जो तीसरी किताब है इसमें भी टोटल 4 टॉपिक हैं। अब आप सोचो कि अगर एक दिन में हम एक टॉपिक भी करते हैं, एक दिन में अगर हम एक टॉपिक करते हैं तो हम टोटल जो है वो 12 दिन में हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 2 राउंड में करेंगे इसको, एक दिन में एक राउंड कंप्लीट कर 12 दिन में हम एक राउंड कंप्लीट करेंगे और दूसरा राउंड हम शुरू करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आज शाम को जो क्लास आएगी, आज शाम को 7 बजे आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे, है ना, शाम को 7 बजे आपको इसकी क्लास मिलेगी। इतिहास की जो है वो क्लास रहेगी। इतिहास की कैप्सूल सीरीज का जो है वो क्लास हम यहाँ पे रिलीज करेंगे। आपको वो क्लास देखनी है, कंप्लीटली देखनी है। अगर आप हिस्ट्री में टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप हिस्ट्री में अपना परचम लहराना चाहते हैं बच्चों, अगर आप हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस कैप्सूल सीरीज को ज्वाइन कर देना। क्यों ज्वाइन करना जरूरी है मैं बता देता हूँ। इसमें जितने भी टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका क्वेश्चन बैंक हो, शिक्षा विभाग ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किया उसमें जितने प्रश्न हैं वो भी हम करेंगे, हल सहित मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही साथ शेखावाटी मिशन के जितने भी प्रश्न हैं वो भी हम उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बैंक पिछले वर्षों के रहे हैं वो भी हम शामिल करेंगे। पिछले वर्षों के जो बोर्ड पेपर्स में आए हुए प्रश्न है और आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है वो सारे के सारे हम इसमें शामिल करते हुए प्रत्येक चैप्टर को 2-2 राउंड में चलाएंगे। तो पहला चैप्टर हमारा जैसे ये है, मान लो इसकी पहली सीरीज जो है वो आज आपको मिलने वाली है, पहली सीरीज इसकी आज मिलने वाली है। और अच्छी तरह से अगर आपने एक क्लास जो है वो बच्चों कंप्लीटली देख ली, फिक्स टाइम रहेगा शाम को 7 बजे, अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया तो निश्चित रूप से आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। ये जब एक बार हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट राउंड जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो मानचित्र है आपका, परीक्षा में आपके मानचित्र वाला प्रश्न आएगा तो मानचित्र का करेंगे और फिर सेकंड राउंड वापस से इसका शुरू करेंगे। फिर सेकंड राउंड कंप्लीट होके फिर वापस हम इसका मानचित्र एक राउंड और करेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लासें आएंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि हमारे शाम को जो इतिहास की क्लास आएगी, शाम को 7 बजे जो इतिहास की क्लास आएगी उसका टाइमिंग मैंने बता दिया। क्या टाइम रहेगा? रोज शाम 7 बजे, शाम को 7 बजे रोज। क्लास कैसे आएगी? चैप्टर वाइज आएगी, है ना। एक दिन में हम एक चैप्टर लेंगे और इस चैप्टर में जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका टॉपिक जितने नंबर का है उसके हिसाब से हम कंप्लीटली तैयारी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई कुछ भी प्रश्न हो अगर आपका, तो आप मुझे बता देना। मैं हमारी क्लासों का थोड़ा सा आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि हमारी क्लासें कौन कौन सी कब आ रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह वाली जो अपनी क्लास है, सुबह वाली जो हिंदी साहित्य की 5:30 बजे जो क्लास थी उस क्लास को फिलहाल हम स्टॉप कर रहे हैं, उससे क्लोज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन थोड़े दिन के लिए हम उसे स्टॉप कर रहे हैं और अभी शुरू कर रहे हैं हम इतिहास की क्लास। और वो इतिहास की क्लास आएगी बच्चों शाम को 7 बजे। लेकिन उससे पहले सुबह जल्दी आपको एक क्लास मिलेगी, वो है हमारी इंग्लिश कंपलसरी की क्लास। इंग्लिश की क्लास आपको सुबह 6 बजे मिलेगी, लाइव क्लास रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद शाम को 7 बजे जो हमारी क्लास आएगी वो रहेगी बच्चों इतिहास की क्लास और ये होगी कैप्सूल सीरीज। ठीक है, कैप्सूल का मतलब समझते हो ना? कैप्सूल मतलब सारांश में, छोटा में सब कुछ डाल देना, छोटी क्लास पर उसमें सब कुछ डाल देना जो आपका कंप्लीट कवर करे। तो ये कैप्सूल सीरीज आज से स्टार्ट होने जा रही है हिस्ट्री की, इतिहास की। इसके अलावा हमारी जो हिंदी कंपलसरी की क्लासेस जो शाम को चलती है वो बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी। शाम को 8 बजे हिंदी कंपलसरी की लाइव क्लास है ना। 8 बजे जो लाइव क्लास है वो क्लास बिल्कुल जो है वो आपकी रेगुलर चलती रहेगी।
तो ये शाम को 7 बजे, लेकिन उससे पहले 5 बजे 6 बजे 2 शेड्यूल हमारे पास और हैं। उसका मैं आपको कल बताऊंगा कि शाम को 5 बजे कौन सी क्लास आएगी और शाम को 6 बजे कौन सी क्लास आएगी। ठीक है, तो इतना ही आज की इस क्लास में रहेगा। इसी तरीके से हमारी लगातार क्लासें चलती रहेगी। और थोड़ा क्या है कि हमने 10th क्लास के भी जो है वो 2-3 क्लासें शुरू करी हैं। तो 10th के अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी क्लास को शेयर करना है, ताकि वो भी अपनी मैथ्स की है, इंग्लिश की है, सामाजिक विज्ञान की है, वो तैयारी प्रिपरेशन शानदार ढंग से कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों। आपको अगर किसी प्रकार की असुविधा हुई हो थोड़ा सा ही टाइमिंग को चेंज करने में, हिंदी साहित्य का जैसे हमने अभी फिलहाल उसे पोस्टपोन किया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट शेड्यूल जारी करके कि हमारी जो क्लास है वो उसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।